नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 19 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में सावन की कांवड़ यात्रा के दौरान शुक्रवार को एक मुस्लिम महिला की शिव आस्था को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। मुस्लिम महिला हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने पति के साथ गाजियाबाद कांवड़ लेकर जा रही थी। अपने पति के साथ 40 लीटर गंगा जल की कलश कांवड़ लेकर यात्रा कर रही महिला ने कांवड़ में अपने सास ससुर की फोटो लगाई हुई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को उपद्रवी बताने वालों पर सीधा हमला बोला और मुहर्रम से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रशासन द्वारा ताजियों की ऊंचाई सीमित करने के निर्देश पहले ही दिए गए थे ताकि हाई टेंशन तारों से कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया गया, जिससे जौनपुर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। लोगों ने रास्ता जाम कर उपद्रव फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगली खबर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 नए थानों के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इसमें हनुमानगढ़ी, दर्शन नगर और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इससे स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। अगली खबर, मथुरा कलेक्ट्रेट पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब वहां पर 2 महिला वकील आपस में भिड़ गईं। महिला वकीलों ने जमकर लात घूंसे चले। महिला वकीलों के बीच मारपीट होते देख भीड़ मौके पर जमा हो गई। किसी तरीके से लोगों ने दोनों महिलाओं को अलग किया और मामले को शांत कराया। दोनों महिला वकील एक दूसरे की चोटी पकड़कर घसीट रही थीं। अगली खबर, हरिद्वार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई को हुई थी और 18 जुलाई तक 1,56,90,000 श्रद्धालुओं की संख्या प्रशासन द्वारा जारी की गई आंकड़ों में बताया गया, लेकिन ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 26,50,000 कम है। अगली खबर, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हिंदू संगठनों ने मांसाहार के विरोध में प्रदर्शन किया। केएफसी और अन्य रेस्टोरेंटों को बंद करवाया। कांवड़ यात्रा मार्ग के पास बने मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में अचानक से शोर मचा। हरिओम किसान के खेत में खजाना मिला है। बात फैली तो पूरा गांव हरिओम किसान के खेत पर आ पहुंचा। लोगों को लगा कि घड़े के अंदर कोई खजाना होगा, मगर उसमें काली मिट्टी और कंकड़ मिले। अब यह सवाल बना हुआ है कि इतना पुराना घड़ा आखिर किसका है और यहां कैसे पहुंचा। अगली खबर, जौनपुर में 13 साल से लापता बेटा साधु बनकर जब मां से भिक्षा मांगने पहुंचा तो मां ने बिना देरी किए उसे पहचान लिया। पहले तो साधु ने मना किया, लेकिन मां और भाइयों की ममता के आगे खुद को रोक नहीं पाया। 13 साल बाद वह परिवार से मिलकर फूट फूट कर रोने लगा। अगली खबर, यूपी की चर्चित पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उसके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस गांव में आलोक मौर्य की तैनाती है, वहां के गांव वालों का कहना है कि आलोक के हाथ में कभी झाड़ू फावड़ा नहीं देखा। गांव की नालियां बजबजा रही हैं। वहीं सिर्फ प्रधान के घर आते हैं, हफ्ते भर की हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। आलोक मौर्य बतौर सफाई कर्मी 2009 से इसी गांव में तैनात हैं। अगली खबर, मथुरा में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रहे विवाद में अब सपा सांसद प्रिया सरोज की भी एंट्री हो गई है। प्रिया सरोज ने गुरुवार को अनिरुद्धाचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लिखा कि जब एक बाबा कृष्ण जी के नाम बताने में असफल हो जाते हैं तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। अगली खबर, प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें डूब गई। प्रशासन लोगों की मदद के लिए नाव चलवा रहा है, मगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लोगों के कामकाज भी ठप हो चुके हैं। वहीं शहर के 15 मोहल्लों की सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। अगली खबर, पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह सब पहले से प्लान था। उन्होंने कहा कि यादव जाति से हूं, इसलिए मेरे साथ मारपीट और अभद्रता की गई। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आरोपी होंगे। अगली खबर, कांवड़िए गंगा जल लेकर पैदल शिव मंदिरों के लिए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में डीएसपी ऋषिका सिंह ने कांवड़ियों के पैर दबाए, उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें पानी पिलाया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। शुक्रवार को जौनपुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब आप लोग पीले साफे में पहुंचते हैं तो उन्हें गमछे में ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने राजनीतिक जीवन और परिवार पर पड़े उनके प्रभावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों में उनके परिवार को प्रताड़ित होना पड़ा। उन्होंने भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और गौ रक्षा, गंगा संरक्षण और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। अगली खबर, सपा से बगावत करने वाले बाहुबली विधायक अभय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 15 साल पुराने जानलेवा मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डबल बेंच ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। तो बिहार के आरा में जन स्वराज यात्रा के दौरान
प्रशांत किशोर को एक अप्रत्याशित हादसे का सामना करना पड़ा। भीड़ में एक महिला को बचाने के प्रयास में उन्हें गाड़ी के दरवाजे से सीने में चोट लगी। हालांकि चोट लगने के बाद भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बाद में अस्पताल में इलाज कराया। अगली खबर, बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की मंजूरी दे दी। ये योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इससे लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 3,797 करोड़ रुपए मंजूर किए। अगली खबर, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की बहस तेज हो गई है। राज ठाकरे ने हिंदी को अनिवार्य करने के राज्य सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि इससे महाराष्ट्र की पहचान को खतरा है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार के इस कदम का विरोध पूरे राज्य में किया जाएगा। अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी में भोजपुरी स्टार रितेश पांडे और पूर्व IPS अधिकारी जयप्रकाश सिंह के शामिल होने से पार्टी में बड़ा बढ़ावा मिला। रितेश पांडे अपने लोकप्रिय गानों के लिए जाने जाते हैं, वहीं JP सिंह ने हाल ही में VRS लिया है। अगली खबर, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में आंतरिक जांच को असंवैधानिक, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध और मीडिया ट्रायल बताते हुए चुनौती दी गई। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में कमियों और समिति द्वारा साक्ष्यों को एकत्र न करने पर भी सवाल उठाए। याचिका में मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए गए हैं। अगली खबर, दिल्ली के चांदनी चौक में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिए। कहा कि अवैध निर्माण में शामिल किसी भी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये थी उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप कहां से ये खबर देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।